हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए यूपी बोर्ड परीक्षा का सेकंड पार्ट, जो कि बहुत दिनों से अटका हुआ था। मैंने बहुत कोशिश की, फिर भी ये पार्ट सेकंड नहीं आ पा रहा था, लेकिन फिलहाल आज मैं इसको करा के रहूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको पार्ट सेकंड देखने को मिल जाएगा। यूपी बोर्ड परीक्षा जो आपका पेपर हुआ था, जिसका रिजल्ट भी आ चुका है, उस पेपर का पार्ट सेकंड। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था, इसलिए मैं इसको करा दे रहा हूँ। तो इसका पार्ट सेकंड कराने के बाद मैं जितना भी सिलेबस है 11-12 का, ठीक है, 11वीं और 12वीं का पूरा सिलेबस यूपी बोर्ड का अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो जो भी छात्र नए आए हैं वो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट में आपको दे रखा है कि अगर a बराबर ये दे रखा है तो a क्यूब का मान ये होगा, ये सिद्ध करना है हमको। तो सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो सबसे पहले a क्यूब होता क्या है इसको समझते हैं। a क्यूब होता है a डॉट a। जैसे 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करके। तो a क्यूब का मतलब है a डॉट a। आप a का क्यूब नहीं कर सकते, ये याद रखना है। जैसे 2 का क्यूब 6 नहीं होता है, 8 होता है। ठीक है, मतलब 2 का 3 बार गुणा, ऐसे a का 3 बार a ही में गुणा अब करना है, ना कि a का क्यूब कर दीजिए आप, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ से करते हैं। सबसे पहले हमें a स्क्वायर निकालना पड़ेगा, क्योंकि संख्याएं नहीं है, मैट्रिक्स है। तो a डॉट a निकालते हैं, मतलब cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इसका इसी में गुणा। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, इसका इसी में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये गुणा कीजिए इसका इसमें, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉस थीटा साइन थीटा, और इसका इसमें तो प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसका इसमें कर दीजिए, तो माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस का ही साइन थीटा कॉस थीटा। आपको गुणा करना आता होगा आसानी से। इसके बाद इसका इसमें माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कितना बन जाएगा cos 2 थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का। ये कितना बन जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कितना बन जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये कितना बन जाएगा माइनस का नहीं प्लस का ही cos 2 थीटा। ये और ये फॉर्मूला दोनों सेम है। ठीक है, माइनस चिन्ह आगे लगा दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों फॉर्मूले सेम है। तो ये आपका देखो हो गया। इसका इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये cos 2 थीटा, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, आप जानते होंगे। माइनस का sin 2 थीटा और cos 2 थीटा, ये आ जाएगा आपका, देख लीजिए आप। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos sin थीटा, ये हो गया। इसका इसमें और sin थीटा का sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस का, तो ये आपका आ गया a स्क्वायर, ना कि a क्यूब। अब आपको क्या करना है, इसका दोबारा से a में गुणा करना है, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, इसको भी नोट डाउन कर लेना, थोड़ा सा देख लेना। कभी कभी क्या होता है, यही a स्क्वायर सिद्ध कर बोल देते हैं। तो ये भी आपका एक सॉल्यूशन आ चुका है, एक प्रूफ आ चुका है। तो अब a क्यूब निकालते हैं, तो a क्यूब बराबर क्या होगा a स्क्वायर डॉट a, मतलब cos 2 थीटा माइनस का sin 2 थीटा sin 2 थीटा cos 2 थीटा। इसका डॉट करा दीजिए, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा। तो यहाँ पे जब इसका डॉट कराएंगे कितना हमें मिलेगा, cos थीटा का cos 2 थीटा दे तो cos 2 थीटा cos थीटा, साइन का साइन में तो माइनस का sin 2 थीटा sin थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा का cos थीटा में cos 2 थीटा cos थीटा माइनस साइन का करेंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे ही cos 2 थीटा sin थीटा, इसका इसमें और इसका इसमें। ठीक है, और sin 2 थीटा प्लस का sin 2 थीटा cos थीटा, ये आ जाएगा। ऐसे ही इसका इधर कर दीजिए, कितना आ जाएगा माइनस का sin 2 थीटा cos थीटा प्लस माइनस का ही cos 2 थीटा sin थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है आपका। अब दोबारा से इसका इसमें गुणा करना है, तो ये माइनस लगा है, नहीं प्लस का ही है। इसका इधर गुणा कर दीजिए, तो sin 2 थीटा sin थीटा माइनस का और प्लस का, इसका इसमें और इसका इसमें cos 2 थीटा और cos थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से
आपको दिख रहा होगा, थोड़ा इसको सही कर देते हैं। यहाँ से ये किसका फॉर्मूला बन गया है, ये आपका बन गया है, यहाँ देख लीजिए, cos A cos B माइनस sin A sin B, cos A प्लस B का फॉर्मूला है। तो यहाँ cos A प्लस B का मतलब 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा हो जाएगा। ये किसका है, cos A sin B प्लस sin A cos B, या कह रहे sin A cos B प्लस cos A sin B, तो ये फॉर्मूला है sin A प्लस B का, तो sin 3 थीटा हो जाएगा। इसमें आप माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिए, तो ये किसका हो जाएगा, ये भी sin A प्लस B का sin 3 थीटा हो जाएगा। और ये cos A cos B माइनस sin A sin B, cos A प्लस B का है, तो ये भी cos 3 थीटा हो जाएगा। और यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया एक ही। आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, कहीं पे डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं अपना डाउट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा गया है पूर्णांकों 1 से 11 तक में से 2 पूर्णांक या दिशा चुने जाते हैं, यदि उनका योग सम है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पूर्णांक विषम हैं। इंग्लिश में पढ़ते हैं, 2 integers among 1 to 11 are selected at random. If their sum is even, then probability that both integers are odd. तो सबसे पहले समझते हैं, 1 से 11 के बीच नंबर चुने जा रहे हैं। 1 से 11 की संख्याएं हैं, उनके बीच नंबर चुने जा रहे हैं, 2 पूर्णांक चुने जा रहे हैं। तो आपको पता होगा 1 से 11 तक की जो भी संख्याएं हम लेंगे वो पूर्ण संख्याएं लेंगे। 2 पूर्णांक चुने जा रहे हैं, यदि उनका योग सम है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए दोनों पूर्णांक विषम है। तो सम और विषम की बात हो रही है, मतलब इवन और ऑड की। तो इवन और ऑड की, इवन नंबर्स कौन कौन से होंगे 1 और 11 के बीच, 2 4 6 8 और 10, ठीक है। और ऑड कौन से होंगे 1 3 5 7 9 11। 1 से 11 तक में बोला है तो 11 भी लिया जाएगा और 1 भी लिया जाएगा। अगर 1 से 11 के बीच बोला जाता तो 11 और 1 नहीं लिया जाता, ये याद रखना आपको। तो कहा गया यदि उनका योग सम है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए दोनों पूर्णांक विषम है। मैंने मान लिया इवेंट है ए, जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि योग उनका सम है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए दोनों पूर्णांक विषम है। तो इसमें पूर्णांक विषम हमने मान लिया, पूर्णांक विषम, और बी मान लिया योग सम। तो अब तक पूछा क्या गया है, ये पूछा गया है तो पी जो घटना हो चुकी होती है, मतलब योग जो है सम है, कहा गया है पहले, ठीक है, दिया गया है या हो चुकी होती है, उसे हम हमेशा कहाँ रखते हैं, ऊपर नीचे, और जो पूछा जाता है उसे ऊपर। तो पी ए अपॉन बी पूछा गया है, ये होगा कितना, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ठीक है, योग उनका सम है। तो सबसे पहले समझते हैं योग सम कौन कौन से नंबर का हो सकता है। योग सम तो इवन का भी हो सकता है, ऑड का भी हो सकता है। तो यहाँ से इफ सम इज इवन ऑफ इवन नंबर, अगर हमारा जो सम है तो इवन है इवन नंबर का, तो हमारा क्या मिलेगी, हमें इसमें से कितने नंबर चुनने हैं, इवन में से 2 चुनने हैं। तो यहाँ हो जाएगी 5C2 और इसका मान होगा 5 × 4 अपॉन 2 × 1, ये आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए इफ सम ऑफ ऑड, सॉरी सम इज, यहाँ पे सम इज इवन, मतलब सम जो है इवन है ऑफ ऑड नंबर्स का। तो ऑड नंबर कितने हैं, 6 है, तो यहाँ 6C2 बनेगा 6 × 5 अपॉन 4 × 3, सॉरी 6 × 5 अपॉन 2 × 1, तो कितना बन जाएगा आपका 15 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन भी कितना होगा, पी इंटरसेक्शन भी होगा सिर्फ और सिर्फ सम, क्या कहा गया आखिरी में, दोनों पूर्णांक विषम है। विषम होने के लिए क्या लिया जाएगा, 6C2। तो हैंस पी ए अपॉन बी कितना आ जाएगा, 6C2 का मान 15 है अपॉन पी बी कितना होगा, पी बी का मतलब क्या है, योग सम होना चाहिए, दोनों को दोनों का देख रहे हैं योग सम है, तो जो वो बनेगी कंडीशन, वो 10 + 15 बनेगी। तो यहाँ 15 × 25 हो जाएगा, 5 या 15 5 25, आपका रिक्वायर्ड जो सॉल्यूशन वो 3 बटे 5 आ जाएगा। आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, और कहीं भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा तो हो गया, सॉरी, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दे रखा है, 4th का ए दे रखा है, इफ f such that r tends to r where fx = sin x and g such that r tends to r, मतलब डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर्स हैं,
वेयर जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एंड एफ एक्स दिया रखा है आपको साइन एक्स, तो हमें रेंज फाइंड करनी है बोथ फंक्शन की, मतलब परसर फाइंड करना है। ठीक है, परसर ज्ञात करना है दोनों फंक्शंस का। तो समझते हैं परसर क्या होता है। हमने एक वीडियो इसको लेकर बनाया है इससे रिलेटेड, उसकी हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जाकर भी आप समझ सकते हैं प्रांत और परसर को। और हम यहाँ पर भी समझा देते हैं प्रांत क्या होता है। सबसे पहले प्रांत का मतलब है आप जो भी इसको जो भी साइन एक्स है तो किन किन नंबरों के लिए डिफाइन है, कहाँ कहाँ पे डिफाइन है, ये होता है हमारा प्रांत मतलब डोमेन। और परसर मतलब रेंज क्या होती है, उन नंबरों पे हमें क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, मतलब जो भी हम इनपुट दे सकते हैं उसे हम बोलते हैं डोमेन, और जो हमें आउटपुट मिलता है उसे बोलते हैं हम रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं डोमेन कितनी होगी, डोमेन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, डोमेन ऑफ साइन एक्स कितनी होगी, ये हो जाएगी आपकी, हम एक्स जगह क्या क्या रख सकते हैं, तो यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच आपको हमेशा साइन एक्स डिफाइन मिलेगा, एक नंबर मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा, डिफाइन मिलेगा। तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, रेंज ऑफ साइन एक्स, जब हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच कोई भी नंबर यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या क्या मिलने के चांस है, तो आपको हमेशा क्या क्या मिलेगा, या तो -1 मिलेगा, या 1 मिलेगा, या उसके बीच की चीज़ें मिलेंगी, मतलब -1 से छोटा नंबर नहीं मिलेगा, 1 से बड़ा नहीं मिलेगा, और उसके बीच की मिलेगी। तो इसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल -1 to 1। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है, यहाँ पे जो एंड पॉइंट है वो इंक्लूड होते हैं। इससे रिलेटेड भी मैं वीडियो लाने का प्रयास कर रहा हूँ बहुत जल्दी, कि क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, इंटरवल के वगैरह। अब इसके बाद इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और करके -1 से 1 के बीच। ठीक है, यहाँ इक्वल लगने का मतलब है क्लोज इंटरवल इसको इंक्लूड कर रहे हैं। इसके बाद हम कह रहे हैं कि जी एक्स की रेंज क्या होगी, तो डोमेन कितनी होगी जी एक्स की, वो समझ लेते हैं। डोमेन ऑफ जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर की। ठीक है, तो डोमेन कितनी होगी, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, आप कोई भी नंबर रख सकते हैं, आपको हमेशा डिफाइन मिलेगा। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच कोई भी रियल नंबर रखिए, हमेशा जी एक्स आपका डिफाइन रहेगा वहाँ पे। ठीक है, अनडिफाइंड नहीं होगा। तो यहाँ डोमेन कितनी हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, और बोल सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच जो भी रियल नंबर्स आते हैं उनको। ठीक है, तो ये आपकी हो गई क्या, डोमेन। अब रेंज की बात करते हैं, तो क्या क्या कौन किन नंबरों पे हम ये जो फंक्शन है वो डिफाइन, मतलब जो जो नंबर हम रख रहे हैं ये फंक्शन डिफाइन है उन नंबरों पे, उस पर हमें रिजल्ट क्या क्या मिलेगा, आउटपुट क्या क्या मिलेगा, हम इनपुट दे रहे हैं जब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो इसके लिए एक प्रॉपर मेथड होता है, उसको मैंने जो भी वीडियो डाला उसमें बताया है बहुत ही आसानी से, फिर भी हम उसको समझा देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो भी जी एक्स इसको बाई मान लेना है, बाई बराबर एक्स स्क्वायर। अब हमें एक्स की जगह बाई पुट करना है, बाई की जगह एक्स पुट करना है, एक्स बराबर बाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से बाई का मान निकाल लीजिए, तो अंडर रूट में कितना मिलेगा, अंडर रूट में आपको एक्स मिलेगा। ठीक है, बाई का मान। अब आप देख सकते हैं इस फंक्शन की जो भी डोमेन होगी, अंडर रूट एक्स की जो भी डोमेन होगी वही जी एक्स की रेंज होगी, मतलब जो भी एक्स स्क्वायर उसकी रेंज होगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है, इसकी जो डोमेन होगी वो इसकी रेंज होगी। ठीक है, तो इसकी डोमेन कितनी होगी, ये कहाँ कहाँ डिफाइन होगा, तो जब भी x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा तब ये डिफाइन मिलेगा आपको, निगेटिव में डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव में ये इमेजिनरी नंबर में पहुंच जाएगा। ठीक है, हमें रियल नंबर के लिए देखना है। तो यहाँ से इसकी रेंज कितनी हो गई, रेंज ऑफ जी एक्स, रेंज ऑफ जी एक्स आपकी हो गई 0 से इन्फिनिटी, ये आपकी रेंज हो गई जी एक्स की। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए, कहीं पर भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं, नंबर 4 का जो भी दे रखा है, तो क्या दे रखा है, इफ PA बराबर 1/2 प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन दे रखा है इंडिपेंडेंट एलिमेंट का, PA बराबर 1/2, B बराबर 1/3 एंड PA यूनियन B बराबर 2/3, देन प्रूव दैट इवेंट A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब होता है स्वतंत्र घटना है। ठीक है, अगर PA बराबर 1/2 है, PB बराबर 1/3 है और PA यूनियन B बराबर 2/3 है, तो सिद्ध कीजिए A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये आपको प्रूव करना है। सबसे पहले समझते हैं इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है हमें। जब भी आपको दो घटनाओं को प्रोबेबिलिटी में, प्रायिकता में प्रूफ करना होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट या स्वतंत्र घटना है, तो आपको सिद्ध करना होता है PA इंटरसेक्शन B जो है वो आपका PA डॉट PB हो जाएगा, ये आपको प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो PA इंटरसेक्शन B बराबर PA डॉट PB जैसे ही आप प्रूफ करते हैं, आप कह सकते हैं द गिवन इवेंट्स आर
इंडिपेंडेंट इवेंट। यहाँ पर क्या है कि पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं दे रखा है, पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, तो यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी हम निकाल सकते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या फॉर्मूला होता है उसको समझ लेते हैं। तो सिंस वी नो दैट करके लिखते हैं, सिंस वी नो दैट क्या होता है, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए धन पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला होता है जनरली जो हमने आप पढ़ाया है, वीडियो डला है वहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपने पढ़ा भी होगा 11th क्लास में सेट थ्योरी में थोड़ा बहुत, और उसके अलावा आपने 12th में भी प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा। तो यहाँ से आपको दे रखा है पी ए यूनियन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी हम निकाल सकते हैं, तो ये हमें ये भी गिवन है। 4 इसमें जो भी निकालने हैं, 4 मतलब चीज़ें दे रखी हैं, उसमें से 3 गिवन है, 1 निकालनी है तो निकाल सकते हैं। तो पी ए यूनियन भी 2/3 है, पी ए 1/2 है, ये 1/3 है, ये निकालना है। सॉरी, इसको इधर लेते आइए, प्लस का हो जाएगा, तो पी ए इंटरसेक्शन भी कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3 माइनस 2/3। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। तो पी ए इंटरसेक्शन भी कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको थोड़ा एलसीएम ले लीजिए, तो 6 एलसीएम आ जाएगा, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 4 आ जाएगा ये। तो यहाँ से 3 2 5 में से 1/6 आ जाएगा, देख लीजिए आप कैलकुलेशन। ठीक है, तो हमारा पी इंटरसेक्शन भी कितना आ गया 1/6। अब इसमें समीकरण 1 में मान रख दीजिए पी ए पी बी और पी इंटरसेक्शन बी का यदि सेटिस्फाइड करता है देन बोथ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट पी इंटरसेक्शन भी 1/6, पी ए 1/2 1/3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1/6 = 1/6, हेंस वी कैन से दैट द गिवन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, तो यहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिए इस सवाल को, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सी। आपको ये दे रखा है, क्या दे रखा है, ए बी सी 3 वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर कैलकुलस से ही है वेक्टर से, और सच दैट ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी देन फाइंड लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले तो क्या करना है देखते हैं। तो यहाँ पे ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी। परपेंडिकुलर की कहानी बाद में देखेंगे, पहले ए प्लस लैम्डा बी को समझते हैं। ए प्लस लैम्डा बी, तो ए का मान कितना है 2i + 2j + 3k। ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स -i + 2j + k। यहाँ पर आप कैप लगा भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन कैप लगाना ठीक रहता है क्योंकि ये जो होते हैं यूनिट वेक्टर होते हैं। ठीक है, लेकिन जल्दबाजी में छूट जाता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 - 2 लैम्डा i कैप + 2 लैम्डा j कैप + 3 लैम्डा k कैप। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया a प्लस लैम्डा बी। तो इसके बाद क्या कहा गया है, ये परपेंडिकुलर और सी के दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर कब होते हैं, कंडीशन लिखते हैं 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर कब होते हैं, इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। कहने का अर्थ है उनका जो भी डॉट प्रोडक्ट है वो 0 हो जाए, या एंगल जो है 90 हो जाए। एंगल 90 होगा तो सीधी बात है डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ए का मतलब है ये पूरा और बी का मतलब है सी। तो देखते हैं 2 - लैम्डा i कैप + 2 लैम्डा j कैप + 3 लैम्डा k कैप। ठीक है, ये आपका डॉट प्रोडक्ट में है, किसके साथ है 3i + j के साथ है डॉट प्रोडक्ट में, और ये 0 है, सीधी बात है, ये दे रखा है परपेंडिकुलर है, 0 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लेना है, लैम्डा का मान निकाल लेना है, तो ये खत्म हो जाएगा क्योंकि के नहीं है, आपको डॉट प्रोडक्ट करना आता होगा आसानी से। इसका गुणा करेंगे इसमें तो i डॉट i 1 होता है, तो 2 - लैम्डा × 3। इनटू का मतलब है क्रॉस नहीं लगा सकते हैं, क्रॉस का मतलब है 2 + 2 लैम्डा, यहाँ 1 = 0। तो 6 - 3 लैम्डा + 2 + 2 लैम्डा = 0। यहाँ कितना आ जाएगा -लैम्डा बराबर -8। तो लैम्डा कितना आ गया 8। कैलकुलेशन चेक कर लीजिए थोड़ा, a प्लस लैम्डा भी चेक कर लेते हैं थोड़ा, नहीं हुआ है। 2i + 2j + 3k -i + 2j + k 3i + j। परपेंडिकुलर है तो ये जोड़ दिया 2 - लैम्डा 2 + 2 लैम्डा और 3 + लैम्डा।
इसके बाद इससे डॉट प्रोडक्ट कराया सीधा सीधा 2 माइनस लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा 3 प्लस लैम्डा, और ये था हमारा 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 लैम्डा हो जाएगा माइनस का, और यहाँ 2 प्लस 2 लैम्डा हो जाएगा, माइनस का लैम्डा बचेगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया है। प्रोसेस आप समझ लीजिए, कैलकुलेशन देख लीजिए, और बड़ी आसानी से इसका सॉल्यूशन आ चुका है। कोई भी आपको डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, 4 का डी पार्ट है, लास्ट पार्ट है 4 का, तो सॉल्व करते हैं। एक्स माइनस वाई डी वाई बराबर एक्स प्लस वाई डी एक्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डी वाई डी एक्स निकाल लेते हैं। किस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन दी रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से है, तो डी वाई डी एक्स आ जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। समझ लीजिए, मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, डी वाई डी एक्स निकाल लिया। इसके बाद ये हमें दिख रही है डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजीनियस टाइप है। होमोजीनियस टाइप है तो आपको पता है सॉल्यूशन कैसे करना है। लेट वाई बराबर बी एक्स और डी वाई डी एक्स बराबर कुछ करना है, हमने सीखा होगा खूब, बी प्लस एक्स डी वी डी एक्स। इसका वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा चैप्टर पढ़ाया था मैंने, बहुत अच्छे से प्रयास किया था, तो उसको अभी आप देख सकते हैं। तो डिवाइड जगह रख सकते हैं बी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, एक्स प्लस बी एक्स अपॉन एक्स माइनस बी एक्स। यहाँ से एक्स कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, तो बी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स आपका कितना आ जाएगा, 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी। इस बी को हटाया, उधर ट्रांसफर, एक्स डी वी ओवर डी एक्स आपका कितना आ जाएगा, 1 प्लस बी माइनस बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी। ठीक है, तो एक्स डी वी डी एक्स कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा बी से बी कैंसिल आउट, बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी, ये आ जाएगा। इसके बाद आपको इसको क्या कर लीजिए, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेट कर दीजिए वेरिएबल को और इंटीग्रेट कर दीजिए। तो यहाँ से ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से हम एक काम और करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये आसानी रहेगी। तो b माइनस 1 लिख देते हैं और माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से b माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 बराबर डी एक्स अपॉन एक्स और माइनस चिन्ह और इंटीग्रेशन, यहाँ डी वी, इसको आप समझ लीजिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करना है, तो हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर प्लस 1 को जब हम टी मानेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे या यू मानेंगे, तो हमें b मिल रहा है लेकिन माइनस 1 नहीं मिल रहा है, अलग अलग डिवाइड ले लीजिए। तो b अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 डी वी माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 डी वी बराबर माइनस का लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ से प्लस सी लगा दिया कॉन्स्टेंट, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है। इसके बाद यहाँ समझ लीजिए, ये कितना आ जाएगा, b अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसको हम 1/2 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, दो का बड़ा दो का भाग करके, माइनस ये tan इनवर्स b का हो जाएगा, और ये है माइनस का log x प्लस सी। इसका कितना हो जाएगा, 1/2 log, जो सी मानेंगे तो ऊपर पूरा मिल रहा है सब्स्टिट्यूट करने पर, और ये माइनस का tan इनवर्स b बराबर माइनस का log x प्लस सी। ठीक है, अब आपका काम क्या है, लास्ट में आप b की जगह y अपॉन x रख दीजिए, और जो भी सॉल्यूशन आएगा, जो भी आंसर आएगा, वही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। नाउ पुट b बराबर y अपॉन x, क्योंकि हमने y बराबर bx लिया था, तो b बराबर क्या निकलेगा, y अपॉन x। जैसे ही आप यहाँ पे y अपॉन x रखेंगे, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना हो कर लीजिए, वही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। और एक बात और बता दें, डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में आंसर मिलने के चांस कम रहते हैं, क्योंकि कोई ना कोई वो हो जाता है, जैसे किसी ने मान लो y बराबर bx माना है, यहाँ पे कोई और मान ले, वो तो चीज़ अलग हो गई यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है, यहाँ पर लॉग के साथ कोई लॉग मानना पसंद करता है, लॉग सी वगैरह, और हमने सिर्फ सी माना है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत आंसर चेंज हो जाता है। वैसे आंसर लगभग सेम रहेगा, और आंसर सेम हो ना हो, लेकिन आपका जो भी सॉल्यूशन है वो करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, कोई भी समस्या हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का ये दे रखा है आपका बोर्ड पे, मैट्रिक्स चैप्टर से है, डिटरमिनेंट से। इसको आपको सॉल्व करना है, मतलब इससे यहाँ पहुँचना है, सिद्ध करना है। तो सबसे अच्छा तरीका जो मुझे दिख रहा है वो है एक्सपेंड कर दीजिए। इसमें कहा नहीं गया है कहीं पर भी कि बिना एक्सपेंड के करना है, विदाउट एक्सपेंडिंग सॉल्व दिस, तो ये नहीं कहा गया है, सिर्फ कहा गया है इसको सॉल्व कीजिए, इसको सिद्ध कीजिए। तो यहाँ से हम एक्सपेंड करते हैं, R1 को लेकर प्रसार करने पर लिख सकते हैं, ठीक है, या ऑन एक्सपेंडिंग विद R1। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या करते हैं, 1 प्लस ए, ये R1 होता है, रो 1 प्लस ए को लेंगे तो उसकी संगत रो और कॉलम गायब हो जाते हैं, ये आपने पढ़ा होगा डिटरमिनेंट मैट्रिक्स चैप्टर में।
तो यहाँ 1 + b 1 + c -1, इधर ये गायब, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, यहाँ चिन्ह जो है माइनस आता है, माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस प्लस चलता है, 1, इसका इधर, तो ये 1 + c -1 हो जाएगा, +1, इसका इधर 1 -1 -b। देख लीजिए, कहीं पर भी दिक्कत तो समझ सकते हैं आप, पहले कैलकुलेशन है तो इसको लेकर चलिए तो इसके संगत रो और कॉलम गायब, इसको लेकर चले तो इसको लेकर संगत रो और कॉलम गायब, इसको लेकर चले तो इसके संगत रो और कॉलम गायब, और सॉल्व कर लिया। इसके बाद इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं, तो 1 + b, 1 का 1 में, 1 का c में, 1 का b में, और bc -1 से 1 कैंसिल आउट कर दीजिए, माइनस का c आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 से 1 कैंसिल आउट कर दीजिए, माइनस का b आ जाएगा, थोड़ा यहाँ पर भी 1 से 1 कैंसिल आउट कर दीजिए। इसके बाद इसको थोड़ा अंदर गुणा कर दीजिए, तो 1 का b में तो b, 1 का c में तो c, और 1 का इसमें तो bc, ab + ac + abc -c -b, b से b, c से c कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप देखिए इसमें क्या करना है, abc कॉमन है तो इसमें abc कॉमन ले लीजिए, पहले हम लिख लेते हैं abc, यहाँ पर कहीं abc और होगा, यहाँ पर ये abc रहेगा क्योंकि a का गुणा इसमें है, तो abc + ab + bc + ca, यहाँ से ac को ca लिख दिया, थोड़ा अच्छा लगता है, नंबर वाइज लिखा होता है, तो abc कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 1 + ab में जब हम abc का भाग देंगे तो क्या बचेगा, या थोड़ा कर देते हैं, ab/abc + bc/abc + ca/abc, तो यहाँ से ca से ca कट जाएगा, bc से bc कट जाएगा, ab से ab, आंसर कितना आ गया, 1 + 1/c + 1/a + 1/b, यही आपका सॉल्यूशन है। देख लीजिए आप, इधर उधर लिखा है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस में आप 2 + 3 भी 5 होते हैं, 3 + 2 भी 5 होते हैं, तो यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। समझ सकते हैं प्रसार करके बहुत ही आसानी से। कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, अगला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, fx = x + 1/x, देन प्रूव दैट fx का होल क्यूब बराबर fx³ + 3f 1/x। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हमें fx का होल क्यूब लेना है और ये वगैरह करना है, LHS RHS को लेकर चलेंगे, बराबर प्रूव कर देंगे। fx का होल क्यूब कितना होगा, x + 1/x का होल क्यूब, ठीक है ना, बोल दीजिए इसको, x³ + 1/x³ + 3x 1/x, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x³ + 1/x³ + 3, ये आ जाएगा आपका LHS, ठीक है। दो तरीके से हो जाएगा, LHS लेकर करेंगे हम, आसान रहता है। RHS में क्या है, fx³ + 3f 1/x, तो ये कर दीजिए, fx³ यहाँ से कितना निकलेगा, x³ + 1/x³ + 3 × f 1/x कितना निकलेगा, 1/x कर दीजिए, तो इसकी x जगह तो 1/x, यहाँ पर कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर जो है आपका 3ab कोष्टक a + b रहता है फॉर्मूला, ठीक है, तो 3ab x 1/x कोष्टक x + 1/x, ठीक है, ये रहेगा पूरा। देख लीजिए थोड़ा, a³ + b³ + 3ab कोष्टक a + b, तो यहाँ 3x + 1/x, ठीक है, तो यहाँ से 3 1/x + 1/1/x, ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x³ + 1/x³ + 3, यहाँ ये ऊपर पहुँच जाएगा तो x + 1/x, यहाँ से आप देख सकते हैं LHS = RHS, तो ये क्या हो गया आपका, प्रूफ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का खा वाला पार्ट, ठीक है, बी पार्ट है, प्रूफ हो गया है, समझ लीजिए। 5 नंबर में आया था और 5 ही लाइनों का सवाल था, ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं था, 5 लाइनों का 5 नंबर का सवाल था, बहुत ही आसानी से आप कर सकते थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर घा और लास्ट पार्ट की ओर, तो घा को देखते हैं, इसके बाद इसको नोट डाउन कर लीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर गया है कि इसका इसके सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ऐसे सवाल हम क्या करते हैं, हम इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे, आप y1 y2 मान लेंगे, तो आपको du/dv निकालना है, ठीक है। तो du/dv निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर x दे रखा है तो du/dx निकालिए, dv/dx निकालिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, d/dx u बराबर d/dx, u का मतलब है tan 1 2x/1 - x², ये किसका फॉर्मूला दे रखा है आपको, यदि नहीं पता है तो x = tan θ पुट कर दीजिए, 2 tan θ/1 - tan² किसका होता है, tan 2 θ का होता है,
तो जो फॉर्मूला दे रखा है वो दे रखा है आपका tan इनवर्स, किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स 2x अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है आपका 2 tan इनवर्स एक्स का, ठीक है। टू tan इनवर्स एक्स का नहीं, ये फॉर्मूला आपका दे रखा है, हाँ 2 tan इनवर्स का ही है, 2 tan इनवर्स का एक्स का ये फॉर्मूला दे रखा है आपको, ठीक है। tan इनवर्स 2x अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष कितना आ जाएगा, 2 अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ऐसे ही बी का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, तो डी अपॉन डी एक्स बी बराबर डी अपॉन डी एक्स। ऐसे ही बी को कितना लिख सकते हैं, इसको, ये किसका फॉर्मूला है, कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये कॉस 2x का फॉर्मूला वैसे तो होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, किसका होता है, कॉस 2 थीटा का। तो यहाँ से अगर हम tan थीटा पुट कर देंगे x बराबर tan थीटा, तो हमें मिलेगा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस इनवर्स ये होता है आपका cos 2 थीटा का, 2 थीटा मिलेगा 2, यहाँ से कितना मिल जाएगा 2 tan इनवर्स x, यहाँ से भी आपको कितना मिल जाएगा 2 tan इनवर्स x। देख लीजिए आप, यहाँ पर भी आपको 2 tan इनवर्स x मिला था और यहाँ पर भी आपको कितना मिलेगा 2 tan इनवर्स x, ना कि 2 cos इनवर्स x, ठीक है। cos 2 थीटा का भले ये फॉर्मूला होता है, cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 थीटा मिलेगा और थीटा की जैसी आप वैल्यू रखेंगे हमें मिलेगा 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x, इसका भी डिफरेंशिएशन सेम होगा इसके जैसा, तो ये आ गया। अब आप डी यू अपॉन डी एक्स निकालने के लिए क्या कीजिए, डी यू ओवर डी एक्स, इसमें इसका डिवाइड दे दीजिए। तो इसमें जैसे ही इसका डिवाइड देंगे इसमें, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, फर्स्ट अपॉन सेकेंड, तो डी यू ओवर डी एक्स कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 1, बहुत ही आसानी से। तो यहाँ से इस सवाल को आप समझ लीजिए, कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, 3 वेक्टर दे रखे हैं और कहा गया है समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको फाइंड करना है। तो यहाँ सॉल्यूशन हम लिखेंगे, since we know that equation of plane y 3 points है, 3 vector 3 points is given y। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, सरल सा फॉर्मूला, उसी का आपको यूज करना है और बड़ी आसानी से आप इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है डिटरमिनेंट x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। ये आपका फॉर्मूला होता है इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने का। तो यहाँ पर आप सिंपली से क्या करते हैं, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 मान रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, क्या दिक्कत है भाई, 5 नंबर का सवाल है। देख लीजिए, x माइनस x1 का मान 2 है तो माइनस 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा, y माइनस y1 6 और z प्लस z1 6 है तो प्लस 6 हो जाएगा, माइनस 6 है तो, ठीक है। x2 माइनस x1 माइनस 3 और माइनस मतलब प्लस 2, y2 माइनस y1 10 माइनस 6 माइनस 9 प्लस 6, x3 माइनस x1 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 6 माइनस 6 प्लस 6 बराबर 0। इसको आप सॉल्व कर लीजिए थोड़ा और, ठीक है। z प्लस 6 माइनस 1 4 माइनस 3 माइनस 12 और 0, कैलकुलेशन चेक कर लेना आप। इसके बाद आप स्वयं से इसको क्या कीजिए, डिटरमिनेंट को r1 के सापेक्ष, जैसे इससे पहले वाला सवाल था, मैंने कौन सा सवाल था जिसमें कि a क्रॉस b निकालना था, ऐसे समझ लीजिए, उसको मैंने डिटरमिनेंट की सहायता से सॉल्व कराया था, ठीक है। वो वाला आप देख लीजिए सवाल, और ये वाला भी अभी एक से दिखाया था 1 प्लस a वाला, तो प्रूफ करना था, वो भी डिटरमिनेंट का प्रसार करना मैंने बताया था। तो आप इस डिटरमिनेंट का प्रसार कर लीजिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल आएगा, किस फॉर्म में निकलेगा, ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। बड़ी आसानी से आप इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे का लगा लीजिए, आंसर अपना चेक कर लीजिए, कहीं भी आपको डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का ई पार्ट दे रखा है, x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 बराबर 1 के बिंदु 1,1 पर अविलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। 1,1 पर अविलंब का समीकरण, तो अविलंब का समीकरण होता कितना है वो समझते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अविलंब का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 बराबर
-1/dy/dx और उस पॉइंट पे 1,1 और x माइनस x1। x1 y1 का मान भी कितना है 1,1 है, तो y माइनस 1 बराबर -1/dy/dx और x माइनस x1 का मान भी कितना है 1। कुल मिला के हमारा काम है dy/dx निकालना है। इसका dy/dx निकालने का मतलब अवकलन कर दीजिए और यहाँ पर आप रख दीजिए वैल्यू। तो इसका करते हैं अवकलन, तो 2/3x की पावर 2/3 माइनस 1 प्लस 2/3 y की पावर 2/3 माइनस 1 बराबर 0। इसका dy/dx, ठीक है, y का 2/3 x की पावर 2/3 माइनस 1 कितना निकलेगा, x की पावर -1/3 प्लस 2/3 y की पावर -1/3 dy/dx। यहाँ से आप रख दीजिए एट 1,1। जैसे ही 1,1 रखेंगे 1 की पावर -1/3 1 हो जाएगा और 2/3 इंटू 1 प्लस 2/3 इंटू 1 dy/dx। ये कितना निकलेगा, 2/3 कॉमन ले लीजिए और 1 प्लस dy/dx, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से dy/dx कितना आ जाएगा आपका, dy/dx आपका आ जाएगा -1। जैसे dy/dx आपका -1 आएगा, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, dy/dx -1 आ गया तो यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, y माइनस 1 बराबर -1/-1 x माइनस 1। तो इससे ही कैंसिल आउट, y माइनस 1 बराबर x माइनस 1, y बराबर x प्लस सॉरी यहाँ -1 से 1। तो ये आपका आ जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, y बराबर x इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। इसको समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल सरल सवाल था इसलिए जल्दबाजी बता दिया है। इसके आगे के जो सवाल है मैं अगला वीडियो लाऊंगा कल, उसमें बता दूंगा, क्योंकि थोड़ी समय की कमी है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसलिए अगला वीडियो उसका लाने का प्रयास कल करूंगा। और इसके आगे जितने भी सवाल है मैं लगा दूंगा पूरे क्वेश्चन नंबर 9 तक, ठीक है। 6, 7, 8, 9 4 क्वेश्चन बचे हैं, उनको मैं लगवा दूंगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।